नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। जीएमसीएच 32 में पीजी रेजिडेंस डॉक्टर इमरजेंसी में करेंगे काम। ओपीडी व इलेक्टिव सर्जरी रहेगी बंद। पंचकुला में नायब तहसीलदार की नौकरी लगवाने की एवज में 60 लाख की बड़ी ठगी, मामला हुआ दर्ज। और शुरू हुआ गुलदाउदी शो। 267 किस्मों के फूल देख हैरान हुए सलाहकार। रविवार तक चलेगा प्रोग्राम। और अब खबरें विस्तार से। कई दिनों से जीएमसीएच सेक्टर 32 के पीजी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये पीजी डॉक्टर डिमांड कर रहे हैं कि पीजी कोर्स के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग नहीं हो रही उसे होने देनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के तहत काउंसलिंग पर रोक लगा रखी है, जबकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पीजी डॉक्टर्स का ये कहना है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों के अस्पताल में ना होने के कारण उन पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ा हुआ है। ऑल इंडिया लेवल पर चल रही इस हड़ताल का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अधिकारियों के समझाने के बाद पीजी रेजिडेंस डॉक्टर ने स्वीकार कर लिया है कि वह इमरजेंसी में काम करेंगे, लेकिन इलेक्टिव सर्जरी और ओपीडी अभी बंद रहेंगी। सीनियर रेजिडेंट्स ने भी पीजी रेजिडेंस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और वो भी इस हड़ताल में इनके साथ है। अस्पताल प्रशासन पहले ही ओपीडी सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर चुका है। जी, एक्चुअली आज हमारा चौथा दिन है प्रदर्शन का। हमने इस हफ्ते के मंडे से प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये हमने मंडे से शुरू किया था कि हमने इलेक्टिव सर्विसेज बंद की थी, कि हम ओपीडी और वार्ड्स में सर्विसेज जेआर जूनियर रेजिडेंट्स की बंद कर दी थी हमने। और उसके बाद जो हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था वो उसकी शुरुआत ही इस डिमांड के साथ हुई थी कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है, जिससे नए जूनियर डॉक्टर्स की जॉइनिंग होती है ताकि हेल्थ केयर पूरा काम कर सके, वो नहीं हुई है। उसमें डिले हो रहा है। उसमें जो मई में हो जानी चाहिए थी काउंसलिंग, उसके लिए अभी तक डेट भी रिलीज़ नहीं हुई है। तो पहले तो ये कोरोना की वजह से था, उसके बाद ये सरकार के पार्ट पे डिले का नतीजा है कि अभी तक उसकी डेट नहीं आई है काउंसलिंग की। और सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग जो है अभी 6 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। इसी के अगेंस्ट हमने मांगे रखी थी कि वो काउंसलिंग जल्दी हो जाए, ताकि जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपने टाइम पे ज्वाइन कर सकें, हमें और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट कर सकें, अपनी सर्विस दे सकें, पब्लिक के लिए अपना काम कर सकें, पब्लिक और नेशन के लिए अपना काम कर सकें। तो जो हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली शुरू हुआ था इलेक्ट्रिक सर्विसेज बंद करने के साथ, उसकी अभी 3 दिन के बाद भी कोई उसका हल नहीं निकल पाया है। सरकार के साथ बातें हुई हैं और ऐसे वर्बली मुँह ज़बानी एश्योरेंस दी गई है कि कुछ किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में प्ली की जाएगी कि ताकि ये फास्ट ट्रैक हो सके, लेकिन उसका कोई दस्तावेज़ नहीं रिलीज़ किया। उसके लिए कुछ ऐसे रिटर्न फॉर्म में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कोई ठोस सबूत लिया जाएगा। इसलिए आज के दिन हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज विड्रॉ कर दी है। इमरजेंसी सर्विसेज में अब जूनियर रेजिडेंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, ना इमरजेंसी ओपीडी में काम कर रहे हैं, ना ही इमरजेंसी ओटी चल रहे हैं। वहाँ से हमारा पूरा विड्रॉल हो चुका है। जूनियर रेजिडेंट्स के साथ सीनियर रेजिडेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। और ये जो हमारा आज कैंडल मार्च करने का हमने सोचा है वो यही है कि जो सरकार हमारे लिए, जूनियर डॉक्टर्स के लिए और पूरी पब्लिक के लिए जो बिल्कुल ही बेबुनियादी ऐसे तरीके से टालती जा रही है कि वो कोई ठोस कदम ले। हम जो डॉक्टर्स हैं वो पब्लिक की सर्विस के लिए हैं, ताकि नेशन की सर्विस के लिए हैं, इसलिए हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। तो ये हमारा ये प्रोटेस्ट उसी का पॉइंट है कि जिससे मतलब हमारा तरीका है कि सरकार को पता लगे, लोगों को पता लगे कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है उनकी हेल्थ केयर व्यवस्था। डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड एक बार फिर चर्चा में है। डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, पहाड़ी बन चुकी है कूड़ों की और लोग खासे परेशान हैं। इसी परेशानियों को दिखाने के लिए महिलाओं ने आज वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। सभी पार्टियों को नगर निगम के चुनावों में यहाँ के नागरिक दिखाना चाहते हैं कि हर बार हर पार्टी का नेता उन्हें आश्वासन देता है कि डंपिंग ग्राउंड से उन्हें निजात मिलेगी, लेकिन आज तक डंपिंग ग्राउंड से उन्हें निजात नहीं मिली, बल्कि डंपिंग ग्राउंड का इलाका और बढ़ता जा रहा है, जो कि उनके लिए भविष्य के लिए खतरा बन गया है।
डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड एक बार फिर से चर्चा में है और डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ये ढेर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम चुनाव में पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं और एक दूसरे को इसका जिम्मेदार भी बता रही हैं। लेकिन ये समस्या ऐसे ही बनी हुई है और इसको लेकर शुक्रवार को महिलाओं की ओर से डंपिंग ग्राउंड में खड़े होकर शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन किया गया। डंपिंग ग्राउंड के कारण डड्डू माजरा में सर मेरा कहना ये है कि ये गंद उठवाया जाए, हमें बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। और जैसे दरवाजे खोलते हैं इतनी स्मेल और सांस लेना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, महिलाएं खड़ी हैं क्योंकि महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम है और ये जो डंपिंग ग्राउंड है डड्डू माजरा कॉलोनी के अंदर है, बिल्कुल बीच में है। और ये इसीलिए खड़े कि जो अब चुनावी मैदान, सभी लोग चुनाव मैदान में उतर गए हैं और हमेशा यही मुद्दा एक डंपिंग ग्राउंड का ही मेन होता है, परंतु इसमें करते कोई कुछ नहीं है। किसी भी तरह की कोई किसी की हेल्प नहीं होती है। सिर्फ ये 27 तारीख के बाद सभी भूल जाएंगे कि ये डंपिंग ग्राउंड है। भाई मैं बहुत दवाई खा चुकी है, अब मेरे को हमारे को हमने दवाई नहीं देनी तुम्हारे को। तो वोट लेने के बाद वोट लेने तो आ जाती हैं और दुख हमारा कोई सुनता नहीं है। डंपिंग ग्राउंड के कारण डड्डू माजरा में ना जाने कितने लोग बीमार हुए हैं और ना जाने कितने ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और डड्डू माजरा में रहने वाले लोगों के रिश्ते तक नहीं होते थे और उनके रिश्तेदार उनके घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब उनके बच्चों का एडमिशन तक होना स्कूलों में बंद हो गया है। ये कहना है महिलाओं का जो वहाँ प्रदर्शन में पहुँची हुई थी। हम इलेक्शन से पहले इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें है कि अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो और ये जो नाक से स्मेल आ रही है वो देखें और आके पता करें कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं जी सकते अच्छी तरह से। ये क्या तरीका होता है, मैनिफेस्टो में इलेक्शंस में आके मांग लेते हैं वोट और बाद में काम नहीं करते। वी आर जस्ट वन ह्यूमन बीइंग टॉकिंग अबाउट अनदर ह्यूमन बीइंग। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही महिलाओं के मुताबिक सबको हवा में सांस लेने का अधिकार है, तो डड्डू माजरा के लोगों को ये अधिकार क्यों नहीं है और क्यों नगर निगम और प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। और यहाँ के लोगों की समस्याओं को प्रशासन को देखना चाहिए और इनका समाधान भी निकालना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कृषि बिलों को लेकर 387 दिन तक चला किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। 11 को यानी कि कल टीकरी बॉर्डर से और अन्य जगहों से जमावड़े हुए किसानों के जत्थे वापस जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ के मटका चौक पर भी एक निहंग बाबा लंबे अरसे से धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस आज उन्हें हटाने के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन बाबा निहंग मानने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि जब तक किसान घरों तक नहीं पहुंच जाते वे यहां से नहीं हिलेंगे। डीएसपी चरणजीत चन्नी भी आज वहां पहुंचे और उन्हें समझाया कि अब आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान घरों को लौट रहे हैं और आप भी घर लौटिए। बहरहाल अभी तक निहंग बाबा सेक्टर 17 के मटका चौक पर डटे हुए थे। कि ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਆ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। पंचकुला के सेक्टर 5 थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नायब तहसीलदार की नौकरी लगवाने की एवज में 60 लाख रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंचकुला सेक्टर 5 थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि सभी तथ्यों की जांच करने के बाद ही मामला दर्ज हुआ है और पुलिस इस मामले की गहराई तक जाने का प्रयास कर रही है। बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियों की संभावना भी जताई जा रही है। पंचकुला से नौकरी लगवाने के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है कि सेक्टर 5 थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नायब तहसीलदार की नौकरी लगवाने के नाम पर
60 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। दरअसल एक व्यक्ति ने पंचकुला के सेक्टर 5 में शिकायत दर्ज करवाई कि 2 व्यक्तियों ने नायब तहसीलदार की नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 60 लाख रुपए ले लिए और बाद में ना तो नौकरी लगवाई और ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने पंचकुला के सेक्टर 5 थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों के खिलाफ 60 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं पंचकुला सेक्टर 5 थाना प्रभारी दलीप सिंह ने बताया कि सभी तथ्यों की जांच करने के बाद मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। ये हमारे पास आदित्य दत्त की तरफ से एक कंप्लेंट आई थी और उस कंप्लेंट में इंक्वायरी के बाद केस रजिस्टर्ड किया है और उसने आरोप लगाया है 2 पे, आदित्य दत्त और सिकंदर सांगवान पे, कि इन्होंने नायब तहसीलदार उनको लगवाने के लिए 60 लाख के करीब उनसे पैसे लिए। तो अभी केस रजिस्टर्ड हुआ है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एज पर इन्वेस्टिगेशन जो होगा आपको बता दिया जाएगा। तो किसको लगवाना था नायब तहसीलदार? आदित्य दत्त को, कंप्लेंट को। अच्छा, जिनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, क्या पहले भी कुछ डिपार्टमेंट? हाँ, उन्होंने कंप्लेंट में एलिगेशन लगाया है कि ये पूर्व में DRO और तहसीलदार के पद पे रह चुके हैं जी। तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो हम आपको बता देंगे। तो जो 60 लाख रुपए है कैसे दिए गए, किस माध्यम से दिए गए? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है मैटर। अभी कल ही केस रजिस्टर्ड हुआ है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी रिकॉर्ड होगा वो कलेक्ट करेंगे और जो भी एज पर फाइल होगा हम आपको बताएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है भी जैसे इस कंप्लेंट ने शिकायत दी है और लोगों से भी पैसे लिए हो, इसमें ये भी छानबीन की जाएगी? बिल्कुल, हर एंगल से हम इसकी तह तक जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसा एक बड़ा मामला गंभीर बन जाता है क्योंकि HPSC में भी पहले एक फर्जी जो भर्ती घोटाला हुआ है और काफ़ी मुद्दा उछला है हरियाणा में, तो उसके साथ जुड़े होने की भी संभावना हो सकती है। तो इस आधार पर भी जांच नहीं, उन संभावनाओं की तरफ अभी जैसे एलिगेशंस जो FIR में हैं, कंप्लेंट जो लगाए हैं, उन संभावनाओं का अभी प्राइमरी फेसी कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा हम बता देंगे आपको। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच भी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो। चंडीगढ़ में हर वर्ष लगने वाला गुलदाउदी शो आज से शुरू हो गया। यह गुलदाउदी शो रविवार तक चलेगा, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने किया। धर्मपाल ने वहां इतनी बड़ी फूलों की किस्में देखकर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुलदाउदी शो इतना खूबसूरत होता है। इस गुलदाउदी शो में 267 किस्म के फूल रखे हुए हैं, लोगों के लिए जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में आज से गुलदाउदी शो शुरू हुआ है। 3 दिन तक चलने वाला ये शो आज 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। शो में आने वाले लोगों को यहाँ फूलों की विभिन्न किस्में देखने को मिलेंगी। यहाँ कुल मिलाकर 267 से अधिक किस्मों के फूल देखने को मिलेंगे। गुलदाउदी शो का उद्घाटन चंडीगढ़ के एडवाइजर धर्मपाल ने किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ फूलों की इतनी किस्में देखने को मिलेंगी। साथ ही एडवाइजर ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। थोड़ा ये एनुअल इवेंट है जैसे आप जानते हैं, और कोरोना की वजह से लास्ट ईयर हुआ नहीं था, तो इस साल हमने शुरू किया है। कोशिश कारपोरेशन का ये था कि हम लोग पूरी अच्छी तरह से इसको करते, लेकिन वो कोरोना का नेक्स्ट वेरिएंट आने की वजह से वो हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, कारपोरेशन ने। बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा ये पूरा शो। अभी एक अफ्रीका से जो रिटर्नी था उसको टेस्ट करवाया था हमने, तो वो नेगेटिव है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये वेरिएंट यहाँ चंडीगढ़ में है, लेकिन अगर आता भी है तो हम लोग की पूरी तैयारी है उसको डील करने की। वहीं उद्घाटन समारोह के बाद चंडीगढ़ नगर निगम में कार्यरत माली व हॉर्टिकल्चर के स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। वहीं गुलदाउदी शो में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। 1985 में शुरू हुआ गुलदाउदी शो हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है। गुलदाउदी की लगभग 250 से ज्यादा प्रजातियां देखने के लिए भीड़ उमड़ती है।
इस बार 269 किस्म के फूलों को डिस्प्ले किया गया है, जिसका आनंद पर्यटक ले सकेंगे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अभी बहुत डिफरेंट वैरायटी है। घर पे तो एक दो वैरायटी मिलती है। ये बड़े बड़े स्पाइडर मम्स है, ये दूसरे पहले बार देख रहे हैं ऐसे कुछ वैरायटीज़ हैं इसमें। ये फूल तो हमेशा ही खुशी देते हैं और यहाँ पे इतने सारे क्रिस्थमम के इतने सारी वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आए हैं। बस बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं और मेरा तो घर भी यहीं पास में ही है, तो बहुत सूनापन लग रहा था, जैसे पता नहीं कोई मिस हो गया घर का मेंबर ही जैसे। बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के इस टेरेस गार्डन में 36 साल पहले गुलदाउदी शो का पहली बार आयोजन किया गया था। उसके बाद से लगातार इस शो का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते बीते साल इस शो को रद्द करना पड़ा था। वहीं इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और न ही किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की मांग को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। टीचरों ने आज भी गेट नंबर 2 में जोरदार प्रदर्शन किया और 1 घंटे तक गेट बंद रखा। किसी को भी बाहर या भीतर नहीं जाने दिया गया। इन लोगों का कहना है कि वह लंबे अरसे से 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इनका कहना था कि 7वां वेतन आयोग सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गया है, लेकिन टीचर्स को उसमें नहीं रखा गया, जो कि उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती, यह प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। कॉलेजों में भी टीचर्स की हड़ताल के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है और दूसरी ओर अब एग्जाम भी नजदीक आ गए। और अब कोरोना अपडेट। मोहाली में आज फिर कोरोना के 11 नए मामले आए हैं, जबकि पंचकुला में यह संख्या 5 रही। चंडीगढ़ में अभी तक का आंकड़ा नहीं आया था। मोहाली में 76 और पंचकुला में अब 26 एक्टिव केस हो गए हैं। आपसे भी यही निवेदन और विनती है कि थर्ड वेव से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें, क्योंकि बचाव में ही बचाव। वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाएं। अब तो वैक्सीनेशन लगवाने पर इनाम भी मिल रहा है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 50% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन ठंडी हवाओं का एहसास होता रहेगा। तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबरें और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।